तो हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज दी हैक ड्राइवर, ठीक है। और हैक ड्राइवर में सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज हैक ड्राइवर। अब ये हैक क्या होता है? आज तक हमने जो हैक सुना है वो क्या है? कंप्यूटर हैक कर दिया, पासवर्ड हैक कर दिया, ये सब सुना है ना हम लोगों ने। तो लेकिन ये हैक ड्राइवर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग अपनी जो है बुक के ऊपर लिखो हैक ड्राइवर, ठीक है, अंडरलाइन करो। हैक ड्राइवर हर उस इंसान को कहते हैं जो कि ड्राइविंग की जॉब करता है, ठीक है। कितनी नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब जो भी हम ओला उबर सब यूज करते हैं, अरे सबने कभी ना कभी तो यूज किया होगा। यस सर। यस हाँ, सर। तो ओला उबर जो हम यूज करते हैं उनके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन सबको हम हैक ड्राइवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में हैक ड्राइवर कोई कार का ड्राइवर नहीं है, बल्कि पता है किस चीज का ड्राइवर है? किस चीज का ड्राइवर है? इस चीज का। क्या तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रहा है? बुलक। वेरी गुड, बुलक कार्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। या फिर अगर उससे भी बेटर तुम लोगों को समझना है तो इस तरीके की कुछ कार्ट, ठीक है। ऐसी कार्ट जिसमें किसी ने लगान मूवी देखी है आमिर खान की? सर शोले में भी तो था। शोले में भी था। वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें कार्ट के पीछे थोड़ी सी ऐसे जगह बनी होती है, थोड़ी सी बेटर, ठीक है, जिसके अंदर बैठने वगैरह की जगह होती है, सीटिंग होती है, उसके लिए यहाँ पर हमारे लिए वर्ड यूज किया सर वो गया है। सिंड्रेला वाली तो है। हाँ बिल्कुल जी। एक और हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विच इज सर्व अ समन्स। इसका मीनिंग बताना चाहेगा कोई मेरे को? सर कोई सर्विस प्रोवाइड करना। नहीं 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 नहीं, वो मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है, जैसे सार्थक है हमारी क्लास में, सार्थक जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। तो मान लो कल को कभी वो पकड़ा जाए ड्रग्स के केस में कि ड्रग्स करता हुआ पकड़ा गया है ना, अरे रे सार्थक, है ना। मान लो सार्थक कभी ऐसे ड्रग्स करता हुआ पकड़ा गया है तो ऑब्वियसली उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कोर्ट से उसके लिए एक समन जारी किया जाएगा, SUMMON, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया? सर्व समन का क्या मतलब है? एन ऑफिशियल ऑर्डर टू कॉल समवन टू कोर्ट। लिखो ये लाइन, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू कॉल समवन इन कोर्ट, ठीक है। समन का मतलब ये होता है कि किसी के खिलाफ एक समन जारी हुआ है कि उसको कोर्ट में अपनी पेशी देनी है, आना है जज के सामने। समझ आई बात? यस सर। और ये पूरी चैप्टर जो है इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो है एक लॉ फर्म में काम करने वाला, ठीक है। जो हमारा नरेटर है, यानी कि जो हमारा पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेगी, वो है एक लॉ फर्म एम्प्लॉय। इससे हमारे को ये पता लगता है कि उसकी जो भी एजुकेशन हुई है वो जरूर किसी लॉ स्कूल में हुई है, ठीक है। उसने लॉ की स्टडी करी, ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद अब वो एज अ काम कर रहा है एज एन असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। असिस्टेंट क्लर्क का क्या मतलब है कि वो एक लॉ फर्म में, अब लॉ फर्म में सारे लॉयर्स काम करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल लॉयर वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि ही इज डूइंग सम वर्क ऑफ एन क्लर्क। क्लर्क का काम क्या होता है? किसी को पता है? ये ले आ, वो ले आ, फाइल इधर इधर रख दे, सर के लिए ये कर दे, या फिर इसके साथ चला जा, थोड़ी सी हेल्प करवा दे, ये सब काम होता है क्लर्क का, ठीक है। तो नरेटर हालांकि ही इज ग्रेजुएट इन लॉ, पर वो उस अपनी क्या पूरी डिग्री का बेनिफिट उठा रहा है? नहीं उठा रहा है, ठीक है, क्योंकि ही इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क इन अ बिग लॉ फर्म, ठीक है। उसका जो बॉस है वो एक बहुत बड़ा लॉयर है और उसके नीचे वो एक क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को नरेटर के बारे में क्या पता लगा? दैट ही इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। और उसका अक्सर काम यही होता है कि उसका जो बॉस है वो उसे कहता है, उसका जो भी चीफ है वो उसे कहता है यहाँ चले जाओ, ये काम कर दो, वहां चले जाओ, इसको बुला लाओ, ठीक है। और ज्यादातर जो उसका काम होता है वो क्या होता है? टू सर्व समन्स। और सर्व समन्स का मतलब मैंने अभी जैसे तुम्हारे को पहले भी बताया कि कोर्ट में किसी को बुलाने के लिए जो ऑर्डर जारी होता है वो अक्सर उन लोगों के पास, क्रिमिनल्स के पास, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और उसको जो है उसका जो चीफ है उसको ऑर्डर देना है कि भाई अगले दिन, अगले
सेशन में, तेरी कोर्ट में पेशी है, ठीक है। तो वो उनके पास जाता है और उसे वो क्रिमिनल्स के पास ऐसे उनके पास जाता है कि तेरे लिए ऑर्डर है कि तेरे को अगली बार हाजिर होने कोर्ट में, दिस एंड दिस कोर्ट में, दिस एंड दिस टाइमिंग पे। तो ऑब्वियसली अब जब वो क्रिमिनल्स के पास जा रहा है तो क्रिमिनल उसे बहुत ही कोई अच्छे से, बहुत ही काइंडली उसके साथ बिहेव तो नहीं करेंगे, है ना। तो हमारे को जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये भी पता लगेगा कि कहीं बार वो अपनी जॉब से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इसी रीजंस की वजह से, कि जैसे वो क्रिमिनल्स वगैरह के पास उससे मिलने जुलने जाना पड़ता है, और सिटी के क्रिमिनल्स ये सब, तो वो कई बार उसे मारपीट भी देते थे। पर उसका जो बॉस है वो इन सब चीजों की उसके लिए केयर नहीं करता, वो कहता है अरे जा भाई, जो तेरा काम है वो तेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारे को चैप्टर की स्टार्टिंग में ये पता लगेगा कि जो नरेटर है ही इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, और वो ये सोच रहा है कि जल्द ही विल क्विट हिज जॉब, ठीक है। क्योंकि एक तो उसको लॉ जो उसने पढ़ाई करी उसको कुछ रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन मिल नहीं रहा, वो तो बस एक क्लर्क की तरह, एक नौकर की तरह, कभी ये कर दिया वो कर दिया, इसको समन देने चले गए, उसमें कोई उसके स्किल्स थोड़ी एनहेंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो ये हमारे को एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिला नरेटर का, दैट ही इज नॉट वेरी शार्प माइंडेड, वो ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब एक स्पेसिफिक दिन जो उसका बॉस है वो उसे कहता है कि तेरे को समन सर्व करने जाना है एक क्रुक को, और उस क्रुक का नाम है ओलिवर लुटकिंस, ठीक है। और क्रुक का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, कोई बताएगा मेरे को? बंच ऑफ क्रूक्स, लेटर टू गॉड, ठग। ठग, वेरी नाइस, कि एक चोर टाइप का आदमी है, एक ऐसे आदमी है, उसको तेरे को समन सर्व करने जाना है, ऐसा उसका बॉस जो है वो उसे काम देता है, जॉब देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब उसके बॉस ने उसे बोला तो उसे जाना ही पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा खुश भी होता है इस काम से। वो खुश इसलिए होता है क्योंकि जहां उसे जाना है उस जगह का नाम है न्यू मुलियन, ठीक है। जहां पर उसे जाना है, जहां पर उसे जाना है उस जगह का नाम है न्यू मुलियन। और ये जो जगह है ये बहुत ही सिटी टाइप की जगह नहीं है, ठीक है। इट इज अ रूरल एरिया, एक विलेज एरिया है ये, ठीक है। और यहाँ जाके वो काफी खुश है कि यार मैं सिटी लाइफ से तो काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, यहाँ के जो रूरल एरिया के लोग होंगे वो जरूर, वो अपने मन में ऐसी एक प्री सेट इमेज करके जाता है कि वो सिटी वाले लोगों की तरह बहुत ज्यादा विकेट और श्रीउड तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हरामी तो नहीं होंगे, बल्कि थोड़े से सही होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे, उनसे थोड़े से बेटर होंगे, थोड़े से स्वीट होंगे, ठीक है। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो वहां पर न्यू मुलियन में जाता है, ठीक है। यस सर। अब देखो वो बहुत ही एक स्वीट और ड्रीमी इमेज बना के अपनी जो है निकला है कि चलो 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 अब मैं जो है जाऊंगा वहां पे, और वहां पे मेरे को अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेवल कर रहा होता है ट्रेन से, तो जब वो उस विलेज वाले एरिया में एंटर करती है उसकी ट्रेन, तो उसे लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा ही गंदा एरिया है, क्योंकि चारों तरफ डर्ट है, धूल है, बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। उसे ऐसा लगता है यार ये तो कोई रहने लायक जगह नहीं है, मतलब इट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो जब वो वहां पे उतरता है तो वहां पे स्टेशन पे भी कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि वो कोई सिटी का स्टेशन तो है नहीं, ठीक है। और स्टेशन कौन सा है? न्यू मुलियन, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे वो उतरता है। तो जब वो वहां पे उतरता है तो वहां देखता है कि कोई भी नहीं है आसपास, बस उसे एक हैक ड्राइवर दिखता है। हैक ड्राइवर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, टांगा चलाने वाला, ठीक है, ऐसे उसके पास कुछ है और वो दिखता है। और वो उससे कहता है कि मैं, मतलब उससे सबसे पहला इंट्रोडक्शन उसका उसी इंसान के साथ होता है। तो वो उस ड्राइवर वाले को, टांगे वाले को कहता है कि मैं यहाँ पर समन सर्व करने के लिए आया हूं, यानी कि कोर्ट में पेशी का ऑर्डर देने के लिए आया हूं ओलिवर लुटकिंस नाम के एक इंसान को। तो क्या तुम बता सकते हो मुझे वो कहाँ मिलेगा? तो वो जो टांगे वाला है वो एकदम से थोड़ा सा सरप्राइज्ड इमोशन देता है, ठीक है। और वो कहता है कि अच्छा ओलिवर लुटकिंस, एकदम से वो ऐसे बोलता है, यार ओलिवर लुटकिंस तो बहुत फेमस है हमारे गांव में, और मैं पक्का तुम्हारे को उसका एड्रेस बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादातर, क्योंकि वो एक ऐसे ठग टाइप का इंसान है तो कोई फिक्स्ड प्लेस तो नहीं है उसका, पर वो ज्यादातर जिन जिन जगहों पर रहता है वो सारी जगहें मुझे पता है। और हो सकता है कि आप मेरे साथ मेरे टांगे में बैठो और हम लोग चलें, तो मैं आपको उसको बता दूंगा वो कहाँ कहाँ पर है। हो सकता है मेरे पास जो भी 5-6 उसके अड्डे पता है, हो सकता है वो वहीं पर ही कहीं हो और वो मिल जाएगा। तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये कितना अच्छा आदमी है, ठीक है। जैसे सिटी में तो कितने
बेकार लोग हैं, कितने मतलबी लोग हैं। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहले इंसान से मिला, उसको मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, मैंने जनरली उसे बताया कि ओलिवर लुटकिंस नाम के एक इंसान से मिलना है, और वो मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत ही खतरनाक है, वो क्रूक है, वो चोर है, वो ज्यादा कहाँ अड्डों पे रहता है, मुझे सब पता है, ये है वो है। तो वो कहता है ठीक है, आप मेरे को अपने टांगे पे लेके चलो, और अगर वो मिल गया तो ठीक है, और आप मेरी हेल्प करोगे, थैंक यू सो मच। तो वो उसे कहता है कि ये मेरी जॉब है, ठीक है, और मैं जो है इसके लिए चार्ज करूंगा आपको पैसे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो फाइनली वो थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं, और उनका जो रेट फिक्स होता है दैट इज $2 पर आवर, ठीक है। कि वो जो हैक ड्राइवर है वो ये कहता है कि मैं $2 पर आवर लूंगा उसको ढूंढने के, जितना भी हम लोग मेरे टांगे पे घूमेंगे, और आई एम श्योर कि वो आपको मिल ही जाएगा। और वो अपना नाम बताता है उसे बिल, ये जरूर याद रखना, ठीक है। टांगे वाले का नाम क्या है? बिल। बिल। ठीक है। और बिल क्या अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ना, कितना अच्छा नेचर है। अभी कोई अननोन इंसान मिला है और ऐसे कह रहे हो वो इतनी हेल्पफुल है। सर अभी तक तो सर अच्छा मेरे है। को लग रहा है अच्छा। यही होगा। अरे जो भैया जरा जिस चुप रहो। अच्छा है ना, बहुत अच्छा आदमी है ना, यस यस है सर, ना, अभी कितना तक तो अच्छा लग रहा है। आदमी है ना। शहर के लोग तो कितने मीन होते हैं, किसी की ऐसे हेल्प करते हैं, वो देखो ऐसे उतरते इतनी हेल्प कर रहा है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो उसके टांगे में बैठते हैं और वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बताता है कि वो जरूर ना फ्रिट्स की दुकान पे होगा इस समय। अब फ्रिट्स क्या है? फ्रिट्स उनके गांव में एक दुकान है जहां पर अक्सर जितने भी ऐसे वेले लोग होते हैं ना, वो पोकर खेलते हैं, मतलब कोई कार्ड्स वाली गेम खेलते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो उसे कहते हैं कि वो जरूर इस समय ना फ्रिट्स की दुकान पे होगा, तो हम लोग फ्रिट्स की दुकान पे चलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि चलो भाई चलो फ्रिट्स की दुकान पे चलो, मेरे को क्या पता जहां ले जा रहे ले जा, मेरे को तो बस इतना मतलब है कि ओलिवर लुटकिंस मिलना चाहिए, मेरे को उसको समन पकड़ाना है कि भाई कोर्ट में पेश हो जाइए इस डेट को, ठीक है। तो वो ले जाता है उसे फ्रिट्स की दुकान पे। तो जब वो फ्रिट्स की दुकान पे जाते हैं तो फ्रिट्स जो वहां का मालिक है वो कहता है कि अरे रे रे रे, था तो सही, अभी अभी निकला है, ठीक है। यस ठीक है। तो इस चीज से यस जो हमारा नरेटर है उसका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो कहते हैं हाँ यार, ये मैंने सही इंसान को पकड़ा है, इसको लगभग उसके अड्डे पता है, क्योंकि जो हम पहली जगह पे गए, चाहे हमें वो वहां पर नहीं मिला, पर इतना तो है कि वो वहां आता जाता है, तो मतलब सही है, मेरा जो हैक ड्राइवर है ये जरूर उसे पकड़वा देगा, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद जो है तुक्का मारता है कि फ्रिट्स की दुकान पे तो नहीं मिला, तो फिर कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। उसके बाद वो लेके जाता है उसे बार्बर की शॉप पे, ठीक है। और बार्बर का नाम जो है वो है, मतलब स्पेलिंग के साथ मैं इतना श्योर नहीं हूं, पर ऐसे ही कुछ है, हम बुक में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। गुस्ताफ बार्बर शॉप में वो उसे लेके जाता है, और जब वो बार्बर वाली दुकान पे जाता है तो जो बार्बर है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हाँ, अभी तो मेरे से शेव करवा के गया है वो, और मेरे पैसे भी नहीं दे के गया, ठीक है। तो फिर से जो है मैनेटर वो सोचता है उफ यार, छोटे से मिनट से रह गए, अभी अभी वो भी मिल जाता, यहीं पे मिल जाता। और उसे ये पता लगता है कि हाँ वो बंदा है तो ठग, देखो उसने बार्बर के पैसे भी नहीं दिए। और बार्बर जो है काफी एजिटेटेड मोड में बोलता है कि हाँ यार, पता नहीं कहाँ भाग गया वो ओलिवर लुटकिन, मतलब अभी मेरे से शेव करवाई और पैसे भी नहीं दे के गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है। फिर इसके बाद जो है थर्ड पर्सन जिसके, वो फिर सोचता है कि यार यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इतने में जो है लंच का टाइम हो जाता है, ऐसे बहुत ही गर्मी का टाइम है ये सब, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे को ना पहले कहीं खा लेना चाहिए। और जो हमारा नरेटर है वो ये सोचता है कि यार ये जो टांगे वाला है ये भी मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहा है, चाहे पैसे ले रहा है पर मेहनत तो इतनी ज्यादा कर रहा है, तो मैं जिस भी रेस्टोरेंट में खाऊंगा ना मैं इसको भी खिला दूंगा साथ में। तो फिर वो उसे कहते हैं कि चलो पहले मेरे को किसी रेस्टोरेंट में ले चलो, और वहां पे हम लोग जो है पहले लंच कर लेते हैं और तुम भी मेरे साथ लंच कर लेना। तो जो टांगे वाला है, मतलब कौन है वो, बिल, वो इतने अच्छे नेचर का इंसान है, और वो ऐसे बोलता है कि नहीं, मैं आपके पैसे से खाना थोड़ी खाऊंगा, आप मेरे को ना मेरे घर ले चलो, मतलब मैं जो है अपने घर से अपनी वाइफ से आपके लिए भी खाना बनवा लाऊंगा, ठीक है, और आप उसके लिए जो आपका मन करे मेरे को पैसे पैसे दे सकते हो, ठीक है। ओके सर।
ठीक है। यस सर। तो वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ के से जो है उससे खाना बनवा लेता है, और जो हमारा नरेटर है वो काफी ज्यादा खुश होता है, यार ये गांव के लोग कितने अच्छे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं। पहले फ्रिट्स ने भी हेल्प करी, बार्बर शॉप वाला भी हेल्प कर रहा है, ये अपने घर से मेरे लिए खाना बनवा के लाया, तो वो उसको खाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ठीक है, फिर अब वो खाना वाना खा लेते हैं, तो फाइनली वो सोचते हैं यार वो कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा, तो वो जाते हैं पूल शॉप पे। पूल सबको पता है ना, स्नूकर। वो उन्हें ऐसा लगता है कि वहां जरूर वो पूल खेल रहा होगा। तो जब वो पूल शॉप पे पहुंचते हैं, वहां पे भी लोग यही बोलते हैं कि हाँ हाँ यही था, अभी उसने एक सिगरेट का पैकेट भी खरीदा है और वो अभी अभी यहीं से ही निकला है, अभी यहीं होगा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो उन्हें लगता है शिट यार, फिर मिस हो गया। ठीक है, तो फाइनली वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और अब वो जो हैक ड्राइवर है ना, वो कहता है कि भाई साहब एक काम करते हैं, मैं आपको ना ओलिवर लुटकिंस के घर ही ले चलता हूँ। वहां पे वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो हमेशा बाहर ही रहता है, लेकिन उसकी मम्मी होगी, और हो सकता है वो अपने घर में ही छुप गया हो, क्योंकि उसे अभी तक पता लग गया हो कि गाँव में कोई आ चुका है ऐसे जो उसके लिए उसको ढूंढ रहा है, उसको समन देना चाहता है और ऐसे ये सब। तो क्या पता उस तक खबर पहुंच गई हो, तो इस वजह से हो सकता है वो अपने घर में ही छुप के बैठा हो। तो वो जो हैक ड्राइवर है, तो वो जो नरेटर है वो काफी खुश हो जाता है, वो कहता है यार इसको तो घर भी पता है उसका, चलो घर चलते हैं उसके। ठीक है, तो जब वो उसके घर जाते हैं, तो वहां जाके उन्हें पता लगता है कि वहां पे उसकी मम्मी है, और उसकी मम्मी का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि वो काफी लंबी है, चौड़ी है, गुस्से वाली है, और जो नरेटर है वो ये कहता है कि मेरे को आपके घर की तलाशी लेनी है, आपका लड़का जो है वो यहीं पे। वो कहती है नहीं है भाई, मेरा लड़का घर में नहीं है, जाओ यहाँ से। तो नरेटर जो है उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अथॉरिटी है और वो लीगल वर्क से आया है, तो वो उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फनी सीन आता है कि उसकी जो मम्मी है, जो ओलिवर लुटकिंस की मम्मी है, वो एक आयरन रॉड निकाल लेती है कि भाग यहां से, नहीं तो मार दूंगी तेरे को जान से। ओके सर। ठीक है, और ओके उन सर। दोनों को वहां से भी भागना पड़ता है। ठीक है, तो अब पूरा दिन हो गया, परेशान हो गए, ओलिवर लुटकिंस मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। बताओ यार, बड़े दुखी हो गए, पूरे गांव में नहीं मिला। तो फाइनली नरेटर जो है वो हार मान के वापस चला जाता है सिटी में, और अपने चीफ को जाके बोलता है कि सर मैंने तो बहुत ढूंढा, गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन सब ने मेरी हेल्प करी, पर मेरे को ओलिवर लुटकिंस मिला ही नहीं। ठीक है, तो अब जो चीफ है वो ऑलरेडी उसको कोई ज्यादा कदर नहीं करता, तो वो कहता है तू है ही नालायक, तेरे को कोई काम देना ही नहीं चाहिए। तो फिर अगले दिन वो उसको फिर से भेजता है गांव में, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने ऑलरेडी ओलिवर लुटकिंस को एक बार देख रखा होता है, ताकि वो उसे कम से कम देख के पहचान ले। नरेटर तो उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी नहीं जानता था ना। यस सर। ठीक है, तो जब वो अगली बार उसी स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो उसको फिर से बिल ही मिलता है स्टेशन पे, और वो हंस रहा होता है, बात कर रहा होता है ओलिवर लुटकिंस की मम्मी से। तो वो काफी हैरान होता है कि यार ये बिल तो वही इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने मेरी उस दिन भी मेरे को पूरा गांव घुमाया था, मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, कितना अच्छा आदमी है, लेकिन ये उस आंटी के साथ हंस कैसे रहा है, उस दिन तो इसने हमें आयरन रोड से भगाया था। तो वो जैसे ही उसके पास जाते हैं, उससे बोलते हैं हेलो, और वो अपने साथ वाले को बताता है कि ये बिल है, इसने मेरी काफी हेल्प करी थी। तो वो जो साथ वाला है जिसने ऑलरेडी ओलिवर लुटकिंस को देख रखा है, वो उससे देखता है यही है ओलिवर लुटकिन। ओके सर। ठीक है, ओके तो सर। मतलब जो ओलिवर ओके। लुटकिन है वही बिल था। ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है, सर बट जो जगह पर वो गया था वो तो कह रहे थे सब कि वो यहीं से अभी अभी गए हैं, तो एग्जैक्टली कैसे? अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम यही आ रहे हैं कि वो अपने मन में क्या इमेज बना के आया था कि गांव के लोग तो बहुत ही सीधे साधे होंगे, गांव वाले वो शहर वाले लोग तो फिर भी बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ के उसे ये पता लगा कि सारा का सारा गांव ही क्रुक है। वो जो नौटंकी कर रहा था, जैसे वो सबसे पहले फ्रिट्स की शॉप पे गया, उसने वहां पे बोला कि अरे ओलिवर लुटकिन को देखा क्या, तो फ्रिट्स भी झूठ बोल रहा था। फिर वो गुस्ताफ बार्बर शॉप पे गया, तो बार्बर भी नौटंकी कर रहा था, और वो सब समझ रहे थे कि ये इस आदमी को, नरेटर को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, फिर वो जब पूल शॉप पे गया, वहां पे जो भी लोग थे वो कहते हाँ अभी अभी गया है, सिगरेट भी लेके गया, तो वो सब भी मिले हुए थे। तो पूरा का पूरा गांव ही क्रुक है। यस सर। ठीक है, और उन लोगों को ये पता लगा कि ये शहर से एक इंसान आया है, सीधा साधा आदमी है, और बहुत ही जॉब वाला है, ऐसे सीधा साधा आदमी है, तो हम इसे बेवकूफ बना सकते हैं। और वो सब ये भी समझ गए कि ओलिवर लुटकिन, जो कि पहले से गांव में सबको पता है कि एक बहुत बड़ा ठग है, तो वो जरूर इसे पागल बना रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पार्ट में क्या होता है कि जब वो वहां पे उतरते हैं और ओलिवर लुटकिन अपनी मम्मी के साथ हा 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 कर रहा होता है, तो उसकी मम्मी कहती है कि आप हमारे
जो नेबर हैं उनके साथ चाय पे चलो। तो नरेटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड है, बहुत ज्यादा उदास है, वो कह रहा है यार इन सब ने मेरा मजाक बना के रख दिया, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि आप मेरे को चाय पे क्यों बुला रहे हो, वो भी अपने पड़ोसी के घर। तो वो ये कहती है कि हमारे गांव में सब लोग, मतलब सब लोगों ने मोस्टली आपको देख लिया कि ये है वो पागल आदमी जिसको ओलिवर लुटकिन जो है उसने पूरे दिन पागल बनाया, खाने के भी पैसे लिए उससे, और बुलेट कार्ट के भी $2 पर आवर के हिसाब से उससे पैसे लिए। लेकिन जो हमारे नेबर है वो इस बात से परेशान है कि वो पागल आदमी को उसको देख नहीं पाए, मतलब वो उसका और ज्यादा मजाक उड़ा रही है, ठीक है। ओके तो सर। क्लियर है सबको कहानी? यस सर। किसी को भी ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि ओलिवर लुटकिन और बिल अलग अलग है? नो सर। नो ठीक है? सर। अरे अनवी, यस सर। सिद्धिका, दृष्टि, मयंक, माधवी, सबको सर, कहानी clear क्लियर है। है ना? सर क्लियर है। थोड़ी सी ट्विस्ट वाली कहानी है, पर ट्विस्ट कितना अच्छा है, नहीं? यस सर। यस सर। सर मूवी जैसा है। मूवी जैसा है, बिल्कुल मूवी जैसा है। वेरी नाइस। सर जैसे जो तुम, नरेटर के साथ यस सर। एक और गया था उसने पहचाना था कि वो हाँ, ओलिवर उसने है। ऑलरेडी ओलिवर लुटकिन को एक बार देख रखा था, तो इस वजह से उसने शक्ल से पहचान लिया ना, ओके सर। ठीक है। तो दी हैक ड्राइवर का सबसे पहला हम लोग, अब तुम लोगों को पूरी स्टोरी पता चल चुकी है, तो इस वजह से थीम जो है वो वैलिडेट करेगा। अगर मैं पहले ही थीम बता देता तो तुम लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, ठीक है। इस वजह से पहले मैंने स्टोरी बताई और अब मैं थीम लिखवा रहा हूँ। हालांकि ज्यादातर स्टोरीज में मैं उल्टा करता हूँ, पहले थीम बताता हूँ, ठीक है। तो अब थीम लिखो, एजुकेशन और डिग्री। एजुकेशन फर्स्ट थीम है ये, एजुकेशन और डिग्री does not guarantee intelligence, full stop। education और डिग्री does not guarantee intelligence, ठीक है। जैसा कि हमने किसके एग्जांपल से समझा, नरेटर के, ठीक है। वो उसने भी लॉ की पढ़ाई करी हुई थी, जो कि वन ऑफ दी मतलब सबसे मुश्किल पढ़ाई मानी जाती है, हार्डेस्ट कोर्स सिलेबस माना जाता है उसका। पर क्या वो इंटेलिजेंट था? क्या वो सारी सिचुएशन को समझ पाया? नो सर। नहीं। बल्कि उसको तो बेवकूफ No, बना sir. दिया सारे लोगों ने, ठीक है। और अब वो अपने मन में क्या सोच रहा था कि ये तो गांव वाले लोग हैं, ये तो बड़े सीधे साधे हैं, बल्कि देखो बेचारे सब मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एकदम अपोजिट हो रहा था, उसे पागल बनाया जा रहा था पूरे टाइम, ठीक है। चलो अगला लिखो, जो इसका अगला थीम है, दैट इज अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ठीक है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, की जो जैसा दिखता है प्रिटेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वैसा हो, ठीक है। जैसा कि हमने कौन से चैप्टर में भी पढ़ा था अभी, यही वाला थीम बोलो, पोएम में। 100 वल्ली वाला। वल्ली वाला तो कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन, क्योंकि उसमें जो वो जो थे चूहा बिल्ली, वो सब क्या कहते थे कि हम बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, करेजियस है, और अपनी Powerful है। मालकिन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या उन्होंने टाइम आने पे किया? नहीं किया, सर अपीयर कर रहे थे बस। कस्टर्ड नहीं करा था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ब्रैकेट में लिख लो, इसकी थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन पे लिख लो कि अ पर्सन में अपीयर सिंपल और इनोसेंट, अ पर्सन में अपीयर सिंपल और इनोसेंट, but could be a cunning soul, सर cunning। क्या? A person may appear innocent or simple but could be a cunning soul, लिख दिया। मतलब अंदर से हो सकता है बहुत ज्यादा कनिंग हो। कनिंग का मतलब चालाक। चालाक, चालाक, हाँ ठीक है। का फायदा उठाने वाला, लोमड़ी, है ना।
यस सर। ये है हमारे इस चैप्टर का थीम। और हमारे को मैसेज क्या मिलता है इससे? मैसेज ये मिलता है कि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत शार्प विटेड होना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट बी शार्प विटेड इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, इन ऑर्डर टू टैकल द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, हम लोगों को भी थोड़ा सा हमारी जो विट जो है वो तेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमारे को कुछ भी प्रिटेंड कर रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है या दिखा रहा है या ऐसे शो कर रहा है कि वो ऐसे 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 है, तो ये नहीं कि अंधों की तरह मान लो। नहीं, पहले थोड़ा सा रुको, चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग से एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, वरना बेवकूफ बना दिए जाओगे। दुनिया तो बहुत कनिंग है ही। ठीक है, ये हमारे को इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। ठीक है सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। बिल्कुल जी। सर लॉ फर्म फर्म का मतलब क्या है? अरे फर्म मतलब कंपनी। लॉ कंपनी, ओके सर। हाँ, फर्म मतलब कंपनी। ठीक है, जैसे अगर कोई बोले कि आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट फर्म, तो आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी भैया। फर्म मतलब कंपनी। और किसी को कुछ पूछना? नो सर। क्या माधवी कुछ कह रहे हो? हाँ, वो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है उसका नरेटर नेम क्या है? नहीं है, चैप्टर में नहीं दे रखा। ठीक है, और और उसके चीफ का नाम भी नहीं दिया हुआ? नहीं दे रखा। बस उसका बॉस चीफ ऐसे लिखा हुआ है। तो सबको क्लियर है ना? अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ही ना आया हो कि हुआ क्या है? तन्वी आपको क्लियर है? यस सर। हाँ। और मयंक आपको क्लियर है? यस सर। चलो जी, तो ये वाला चैप्टर जो है ये हमारा 6-7 पेजेस का है। तो मतलब अगली 2 क्लासेस में हम इसे पढ़ पढ़ा के खत्म करेंगे। ठीक है, और फिर इसका टेस्ट होगा। लेकिन समरी जरूर रीड करके आना भाई, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। 1 पेज का काम है, चाहे तुम लोग कुछ भी और पेपर दे रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो, ओलंपियाड दे रहे हो, जो मर्जी दो, 1 पेज की समरी पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते। ठीक है, ओके सर। चलो ओके सर, बाय सर। अगली क्लास में मिलते हैं जी। Bye, ओके, sir. बाय बाय। बाय बाय सर। हाय सर।